नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 17 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है और इसमें प्रतिस्पर्धा तथा अनिश्चित रोजगार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं हम उन सवालों का जवाब जानेंगे। इस वर्कशीट में एक ही सवाल दिया गया है जो इस वर्कशीट में बताए गए प्रकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कशीट हमें क्या बताती है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसीलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब वे अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर कम वेतन देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में किसी भी काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में एक सवाल दिया गया है जिसका जवाब हमें देना है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है। यहाँ जगह की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इस सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल का जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। यदि श्रमिक वर्ग की बात की जाए तो एक और उनके लिए रोजगार के अवसरों का तो सृजन हुआ है, किंतु काम के घंटे बढ़े हैं, मजदूरी घटी है तथा कार्य की सुरक्षा भी घटी है। दूसरी ओर यदि भारतीय निर्यातकों की बात करें तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा वे बिना किसी प्रतिबंध के अपना उत्पादन निर्यात कर सकते हैं। जबकि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जाए तो उन्हें भी इससे लाभ हुआ है, क्योंकि अब वे ऐसे किसी भी स्थान पर अपनी फर्म स्थापित कर सकते हैं जहां उत्पादन की लागत कम हो, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो तथा कार्य करने के लिए सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों, श्रमिक वर्ग पर यदि बात करें तो हम श्रमिक वर्ग के बारे में देखते हैं कि उसके ऊपर विश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन लोगों के लिए अब कार्य तो आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने की वजह से रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, लेकिन काम की गारंटी कम हुई है, क्योंकि लोग अब अपना पैसा बचाने के लिए, फर्म के मालिक अपना पैसा बचाने के लिए लोगों को स्थायी रोजगार नहीं देते, बल्कि वो अस्थायी रोजगार देते हैं। इसके अलावा उन्हें मजदूरों को अपना खर्चा पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है। काम के घंटे बढ़े हैं और रोजगार की गारंटी और सुरक्षा दोनों ही घटी हैं। जबकि यदि निर्यातकों की बात करें तो निर्यातकों के लिए भी अवसर बढ़े हैं, क्योंकि प्रतिबंध हट जाने की वजह से वे अपना सामान आसानी से निर्यात कर सकते हैं, लेकिन इस मुनाफे में उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। ये इस प्रकार निर्यातकों के लिए भी ये ज़्यादा लाभकारी नहीं हुआ है। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्वीकरण का जो नज़रिया है वो लाभदायक रहा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उन्हीं स्थानों पर अपना फर्म खोलती हैं जहां काम करने के लिए वस्तुओं को बनाने की लागत कम आए, सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो, वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। इस प्रकार जो मुख्य लाभ मिला है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही मिला है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की
कक्षा 10 की 17 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।